हेलो जी। हेलो हेलो अगेन। हमने पिछले एपिसोड में बात करी कि भी मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन कैसे किया जाता है और ये हमारे एपिसोड ऑफ 3 लाइफ में कैसे इंसर्ट होता है। मेडिटेशन और हमारी लाइफ एपिसोड नंबर 3 लाइफ की जो पश्चाताप की विधि है वो काफ़ी थोड़ी समानता रखती है, लेकिन हमारा जो पश्चाताप का तरीका है वो फेज़ 1 ऑफ मेडिटेशन है, फेज़ 2 ऑफ मेडिटेशन एंड फेज़ 3 ऑफ मेडिटेशन, जिसको हम लोग कभी कभी सिमरन और जाप कहते हैं, उसको फॉलो करता है। लेकिन हम सबसे पहले इस मेडिटेशन, इस मॉडर्न वर्ल्ड के जो हम सबके दिमाग में रहता है, मेडिटेशन इज़ बोरिंग, मेडिटेशन मीन्स आपको अपना वक्त निकालना होगा, मेडिटेशन बुढ़ों का काम है, मेडिटेशन उन लोगों का काम है जिन्हें जो डिप्रेशन है या जो डिप्रेस हो रहे हैं। इस तरीके के बहुत तरह तरह के इसके जो उत्तर हैं, जिसको हम विस्तार में ये कहें कि भी लोगों ने अपने अपने तरीके से इसे बना दिया है। उसका अर्थ मैं इसको सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, शायद मेरी समझ और आपकी समझ में कुछ फ़र्क आ जाए या एक जैसी समानता हो जाए। मेडिटेशन को हिंदी में हम दोबारा से सिमरन, जाप या ध्यान से ही संबोधित करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं और डॉक्टर को बोलो कि भी मेरे सिर में बहुत दर्द होता है और मैं पिछले 2 साल से लगातार कई डॉक्टरों के पास जा चुका हूँ और दवाई खा चुका हूँ और मुझे दवाई का कोई असर नहीं हो रहा है, मैंने MRIs कराई हैं, मैंने CT स्कैन्स कराया है, लेकिन मेरे सिर में ऐसी कोई भी कमी नहीं है जिसके कारण मेरा सिर दर्द का पता लग जाए। तो कभी कभी डॉक्टर हमें ये सलाह देते हैं, सर आप, मैडम आप मेडिटेशन करा करिए। एक जो साइंटिफिकल टर्म है जिसको हम लोग एक मेडिकेशन टर्म्स में कहते हैं, उस मेडिकेशन को अगर डॉक्टर कोई कहता है कि आप ध्यान करिए या मेडिकेशन करिए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि भी जो हमारी मेडिसिन्स हैं वो काम नहीं कर रही, उनको ओवरकम करने के लिए आपको आपकी अंदरूनी बॉडी से ही इसका सलूशन निकालना होगा। तो एक अनजान आदमी जब डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेडिकेशन कैसे किया जाए, तो सबसे पहले तो वो यही बोलेगा कि देखिए आप ऑनलाइन जाइए या किसी संस्था को ज्वाइन करिए जो आपको मेडिकेशन के बारे में बताती है और मेडिकेशन कैसे किया जाता है, उनसे सीखिए। लेकिन इसका सरल यही है कि आप इस पर ध्यान लगाइए। ये कहकर डॉक्टर साहब तो अपना पलड़ा छुड़वा लेते हैं, और एक वो जो आम आदमी जो अनजान है, मैं आम की जगह अनजान वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, उसे मेडिकेशन के बारे में नहीं पता। दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ध्यान के बारे में नहीं पता, लेकिन हमारे पुरातत्व, हमारे एंशिएंट टाइम्स में आप देखिए कि भी बहुत सारी ऐसे ऋषि मुनि, बहुत सारे ऐसे ओल्ड सेंट्स दुनिया में हुए हैं जिन्होंने ध्यान से और मेडिकेशन से ही बहुत सारी इच्छाओं, संसारिक जीवन पर बहुत सारी खोज की है। ध्यान क्या है, मेडिकेशन क्या है? मैंने जैसे आपको बताया कि भी बहुत सारी मेडिकेशंस अलग 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 तरह के विचारों को प्रस्तुत करती है, लेकिन हम सरल भाषा में इसको सबसे पहले कहते हैं शांति की खोज। मेडिटेशन मीन्स शांति की खोज, मीन्स कि हम एक शांति की खोज को संबोधित करते हैं मेडिकेशन, और मैं इससे कुछ हद तक सहमत हूँ। आप एक कमरे में बैठ जाइए, एक अपनी उस अवस्था में जिसमें आपको लगे कि अगर आप आधा पौना घंटा 1 घंटा बैठना चाहें तो आपके शरीर को तकलीफ ना हो, आप उस अवस्था में बैठ जाइए, चाहे ज़मीन पर या कुर्सी पर या बेड पर या बिस्तरे, दीवान पर, चटाई पर। आप 5-6 मिनट बाद ये ध्यान देखेंगे कि भी आपका शरीर निद्रा अवस्था में जाने लग गया।
और जब आप किसी एजेंसी जो मेडिकेशन करवाती है उनसे ये बातें करोगे तो वो बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिकेशन दैट सपोज टू हैपन। अब उनकी बात पर जाएं तो इट्स वेरी स्ट्रेंज। हम तो रात को फिर हर वक्त मेडिटेशन ही करते हैं। जैसे ही हम अपने बिस्तरे पर लेटते हैं हमारा शरीर निद्रा में चले जाता है। इट मीन्स कि वी आर मेडिकेटिंग। तो उनकी इस बात से मैं सहमत ना हो सका और ना हो पाता हूं, तो मैंने इसकी और खोज करी। मेडिकेशन में शांति की खोज। देखिए, हमारा शरीर बहुत सारे ऐसे तत्वों से बना है जिसमें मुख्य 5 तत्व तो आप सब जानते हैं, हवा, पानी, आग, धरती। ये हमारे शरीर में जैसे ही आप अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करना कम कर देते हैं, देन आवर बॉडी एनर्जी एंड द ब्लड which is circulating the body through our mind, our arms, legs, heads, heart and every other internal organ of the body, वो स्टैंड बाई पोजीशन में चले जाते हैं। स्टैंड बाई मीन्स कि वो ज़रूरत पड़ने पर जोर लगाते हैं और ज़रूरत ना पड़ने पर वो शांत हो जाते हैं। और इस तरीके से वो सारे के सारे हमारे अंग एकदम स्थिर हो जाते हैं। और जब स्थिरता आ जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो दिमाग है वो एक सेंसेशनल मैसेज पास करता है हमारी बॉडी को कि अभी हमारे बॉडी पार्टों को जरूरत नहीं है, इसीलिए वो उसे रीबूट करने या रिचार्ज करने की पोजीशन में ला देता है। हम जब सोते हैं क्या करते हैं? हम अपनी बॉडी को रिचार्ज करते हैं। हम कहते हैं मैं थक गया हूं, मुझे उबासियां आ रही हैं, मुझे अभी शायद कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए ताकि मेरी बॉडी दोबारा रिचार्ज हो जाए। हमने तो कभी किसी आदमी को तार लगाते तो नहीं देखा अपने शरीर पर। हमने तो ऐसा नहीं लगा कि उसने अपनी 2 पैर की उंगलियां किसी जगह किसी बिजली में या किसी और यंत्र में घुसा दी हो ताकि वो रिचार्ज हो जाए। तो ये रिचार्जिंग क्या है? रिचार्जिंग इज पार्ट ऑफ मेडिकेशन, और यू कैन से कि भी रिचार्ज मेडिकेशन में ही होता है या मेडिकेशन से भी होता है। मैं आज आपको एक साइंटिफिकल प्रूवन और कुछ आध्यात्मिक बातों से जुड़ी एक बात कहता हूँ। हमारे को सोना क्यों अनिवार्य है, जिसमें हम 7 से 9 घंटे की मिनिमम निद्रा को एक डॉक्टर या एक साइंटिस्ट क्यों रिकमेंड करता है? क्योंकि हमारे शरीर को चार्ज होने में कम से कम 3 से 5 घंटे लगते हैं और बाकी के समय में वो हीलिंग करता है। हीलिंग मीन्स ठीक करना, आपकी बीमारियों को ठीक करना। हमारा शरीर जो परमात्मा ने आत्मा के साथ बनाया है उसमें ऐसे फैक्टर्स डाले हैं कि वो खुद ब खुद हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों को काफ़ी हद तक, लेट मी यूज द राइट लिमिटेशन ऑफ दिस हीलिंग, काफ़ी हद तक। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया था कि डॉक्टर कहता है कि आपका सिर दर्द ठीक नहीं होता, आप मेडिकेशन करिए। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अरे भाई, अगर सिर में दर्द हो रहा है तो क्यों नहीं तू आधा घंटा लेट जाता, क्यों नहीं तू आराम से आधा घंटा आराम कर ले, 1 घंटा आराम कर ले, सो ले। और ये बात बड़ी स्वाभाविक कहने की है, लेकिन ये सही बात है कि जैसे ही हम अपने शरीर को एक स्टैंड बाय मोड पर लाते हैं तो हमारे इंटरनल फैक्टर्स ऑफ बॉडी जो वाहिगुरु ने, भगवान ने, परमात्मा ने बनाए हैं, वो उनको हील करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो एक रिपेयरेबल मोड में आकर उसको रिपेयर कर देते हैं और आदमी या इंसान 1 घंटे बाद दोबारा से एक फ्रेश होकर उठ जाता है। इसी तरीके से मेडिकेशन और हमारे पश्चाताप और हमारा शांति
ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो मैं इस मेडिकेशन पर और विस्तार रूप में बात करूंगा और हमारा पश्चाताप और ये मेडिकेशन और शांति कैसे जुड़ी हुई है। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में और इस बारे में गंभीर